गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ हो रही है सुबह और देखिए कितनी चमचमाती धूप आई हुई है। बट हाँ, अफसोस की बात ये है कि हमारे यहाँ दिल्ली की हवा बहुत ही गंदी है। तो अगर हल्की फुल्की आप लोगों को धुंध भी नज़र आए तो वो धुंध नहीं, वो है जहरीली हवा, यानी कि धुआं ही धुआं। और यहाँ हो गई है सुबह। आज हम लोग जो है, मतलब मैं बच्चों के साथ साथ ही उठी थी। लगभग जैसे मैं बच्चों को 7 बजे उठाती हूँ, तो आज मैं उठी थी पौने 7 बजे के आसपास, क्योंकि आज लंच में ले जाने वाला इतना ख़ास कुछ था नहीं। क्योंकि आलिया ने मुझे पहले ही रात को ही बोल के सोई थी कि उसको लेके जानी है आज स्कूल में मैगी। तो मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। वैसे मैं उसे रोटी सब्जी देती हूँ, बट ठीक है, बच्चों का मन है, वो बहुत ज़्यादा वैसे वो कर रही थी कि मम्मी मैगी ही लेके जानी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। उठते ही मैंने यहाँ पानी गर्म करने रख दिया पीने के लिए, और पानी हो गया गर्म। मैंने अपने लिए डाला, बच्चों के लिए डाला, तो हम तीनों बैठ के यहाँ पानी पी रहे हैं। शोना उठते ही थोड़ा सा ना नुकर करता है, थोड़ा सा ना, मतलब चिड़चिड़ा टाइप सा होता है। जब ये सुबह उठता है ना, तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रखा होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ हुआ, इसलिए भी वो पानी नहीं उठा रहा है। तो अब वो धीरे धीरे पानी लेना शुरू करेगा। तो उसका ना थोड़ा थोड़ा सुबह ऐसे ही थोड़ा ड्रामा टाइप सा रहता है, क्योंकि वो चिड़चिड़ा रहता है। और यहाँ मैंने टीवी में लगा दिए हैं भजन। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा यही काम होता है, भजन लगा देना। सारे मतलब पूरे घर की लाइट्स ऑन करना, देन भजन चला देना धीरे धीरे आवाज़ में। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब शुरुआत अगर पॉजिटिविटी से हो जाए तो पूरा दिन ही पॉजिटिव निकलता है। तो बिना भजन के तो मेरे काम ही नहीं होते हैं। मेरे ना कानों में, मेरे दिमाग में भजन चलते रहने चाहिए, तो मेरा काम बहुत अच्छे से और पॉजिटिविटी के साथ होता है। तो भजन चला दिए यहाँ। अब मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। दोनों बच्चों को पानी वानी पिला दिया है। उनको मैंने कहा है कि टर्न बाय टर्न जो है रेडी हो जाओ। तो पहले आलिया होगी रेडी, फिर शोना होगा रेडी। तो ये अपने आप ही मतलब नहा धो लेते हैं अपना। ब्रश वगैरह, सिर्फ ब्रश मैं शोना को कराती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से अभी ना पूरा अपने टीथ को अच्छे से नहीं कर पाता है क्लीन। तो इसलिए मैं उसको ब्रश कराती हूँ। बाकी नहलाना धुलाना तो वो खुद ही कर लेता है। तो दोनों बच्चे नहा धो लेते हैं खुद से ही। आलिया ब्रश ब्रश तो खुद ही कर लेती है। तो टर्न बाय टर्न रेडी होते हैं ये, यानी कि पहले आलिया होती है रेडी या नहाना धोना, फिर उसके बाद जब आलिया बाहर आती है तो शोना होता है। अभी शोना सोफे पर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ मैं इतने कर लेती हूँ इनकी स्कूल की ड्रेस प्रेस। वैसे ना मैं ड्रेस को रात को प्रेस करके सोती हूँ, बट जैसा कि ना अब सर्दियों का टाइम शुरू हो गया, तो ये धोई थी मैंने इनकी यूनिफॉर्म, तो ना सूखी नहीं थी, तो इसलिए रात भर मुझे पंखे में रखनी पड़ी। तो इसलिए मैं सुबह कर रही हूँ, नहीं तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। और अब देखिए दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल। अब होता है मेरा घर का काम शुरू। ठीक है, अब मैं यहाँ इनके जाने के बाद ही मैं चाय वाय का काम करती हूँ। जब तक ये घर होते हैं, जब तक यही वो रहता है कि बच्चे कहीं लेट ना हो जाए, तो अपना चाय पानी तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। तो सुबह उठते बस इन्हीं का रहता है, बस ये दोनों स्कूल टाइम से पहुंचने चाहिए। तो ये दोनों स्कूल चले गए हैं। मैंने अपने लिए यहाँ अदरक वाली बढ़िया सी चाय चढ़ा दी है, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और यहाँ इतने चाय बन रहे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये बर्तन लगा देती हूँ। ये रात को मैं धोकर सोती हूँ ना, एक भी बर्तन मैं सिंक में नहीं छोड़ती हूँ रात को। तो मैं सारे बर्तन धोकर ही सोती हूँ रात को, पूरी स्लैब क्लीन करके, गैस स्टोव क्लीन करके ही सोती हूँ। इक्का दुक्का अगर रह गया, जैसे किसी ने लेट नाइट पानी पी लिए हैं कुछ है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ जब तक हम लोग सब जाग रहे होते हैं, तब तक जितने बर्तन होते हैं मैं सारे क्लीन करके सोती हूँ। तो ये रात को बर्तन धोए थे, अभी अच्छे से सूख गए हैं। तो मैंने कहा चलो इतने चाय बन रही है, तो मैं यहाँ सारे बर्तन लगा लेती हूँ। और आज खाने में बनेगी आलू पालक की सब्ज़ी। और यहाँ पे ब्रेड के मतलब टोस्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पर।
बटर टोस्ट चाय के साथ लेने के लिए, क्योंकि चाय खाली पेट लेना बहुत हानिकारक होता है। वैसे ही सुबह उठते ही जो लोग चाय पीने लग जाते हैं वो तो और भी हानिकारक होता है। और सुबह उठते ही मैं पानी वानी पीने के बाद आयुर्वेदिक ड्रिंक्स भी लेती हूँ, वो मैंने इसमें नहीं दिखाया व्लॉग में। और तो वो सारा मेरा हो गया था। और ये भी उठते अपना आयुर्वेदिक ड्रिंक्स लेते हैं, उसके बाद ही हम लोगों की चाय का टर्न आता है। ये नहीं कि सुबह उठे हैं और पानी पिया और बस चाय पे लग गए, नहीं। सबसे पहले हमारा यही सब चीज़ें चल रहा होता है, पानी पीने के बाद आयुर्वेदिक ड्रिंक्स का, उसके बाद ही चाय का नंबर आता है पीने का। तो यहाँ चाय वाय भी बन गई है और साथ में हो गया है ब्रेड टोस्ट। तो अब चाय पीने के बाद अगेन फिर से वही घर के काम शुरू। बस जो चाय पीने का जो टाइम होता है ना 10 से 15 मिनट का, बस वही आराम वाला होता है ना। उससे पहले का समय आराम वाला होता है और उसके बाद का तो बिल्कुल भी आराम वाला नहीं होता है। तो ये ना मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, रात को मैं लगा कर ही सोई थी मशीन में। तो मैंने कहा चलो अब चाय वाय पी ली है, थोड़ा सा शरीर में जान आ गई। अदरवाइज़ चाय जब तक पेट में ना जाए ना तब तक ना नींद नींद सी आती रहती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, अब वो सुखाने जाऊंगी छत पर। और जो इकट्ठे हो रखे थे वो मैंने यहाँ धोने के लिए लगा दिए मशीन में सेफ़ वॉश डालकर। तो जो मतलब जैसे हस्बैंड हैं इनके थोड़े से ना कपड़े कॉस्टली होते हैं, तो अभी ये हस्बैंड के कपड़ों वाली ही मशीन लगा दी है मैंने। तो इनके कपड़े जो है ना सेफ वॉश में ही धुलते हैं। इनकी जीन्स, इनके स्वेट शर्ट्स, मतलब शर्ट्स वगैरह सब कुछ ना ब्रांडेड लेते हैं तो कॉस्टली होता है इनका। तो मैं ये जो आता है पाउडर वाला डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल, टाइड वगैरह, इनमें नहीं धोती हूँ। इनमें सिर्फ बच्चों के अपने कपड़े धोती हूँ। इनके कपड़े हमेशा इजी या सेव वॉश में धुलते हैं, क्योंकि इजी सेव वॉश जो होता है ये होता है कलर प्रोटेक्शन लिक्विड। तो ये हमें ब्रांड वालों ने ही, शोरूम वालों ने बताया था कि जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं इनको हमेशा इजी में धो या फिर सेव वॉश वगैरह में धो। जो कलर प्रोटेक्शन वाले लिक्विड्स डिटर्जेंट आते हैं उसमें, पाउडर वाले में तो बिल्कुल भी मत धोना, अदरवाइज़ इनका रंग उड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं सेव वॉश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे हस्बैंड के ही कपड़े हैं मशीन में। और अब मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए। बहुत ज़्यादा ही ना, मतलब काम एक बार शुरू कर दो तो मेरे को ऐसे होता है कि मेरा काम फटाफट से हो, फटाफट से हो। मेरे हस्बैंड कहते थोड़ी देर बैठ जा, आराम से बैठ जा, इतना अभी तो ये करी थी अब ये करी। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बैठने बैठने का। बस चाय जो मैं पीती हूँ ना 10 से 15 मिनट, बस वो ही टाइम बैठने का होता है। उसके बाद तो मैं ऐसा काम में लगती हूँ, क्योंकि देखिए ना, मतलब चाय वाय पीते पीते ही 9 बज जाते हैं और शोना की होती है 12 बजे छुट्टी। तो 9 से 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 9 से 12 के बीच का जो टाइम होता है वो मेरा इतना वैसे वाला होता है, क्योंकि नहाना धोना, पूजा पाठ भी, घर का सारा मतलब सारा काम होता है, पड़ा हुआ होता है सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, फिर उसके अलावा खाना भी बनाना होता है। तो बहुत चीज़ें होती है। 3 घंटे इन सभी कामों के लिए इनफ नहीं है। और बस यहीं पे मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े सुखा लूँगी। धूप अच्छी आई ही हुई थी। अभी तो ये टाइम हो रहा होगा 9:30 के, हाँ ये 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं चाय वाय पीते ही ना फटाफट से मशीन लगा के सीधा छत पर आ गई थी। तो यहाँ मैंने सुखा दिए हैं सारे कपड़े और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आते ही मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाने की शुरुआत कर दी है। आलू पालक की सब्ज़ी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज लंच में बनेगी आलू पालक की सब्ज़ी। और इतनी इजी रेसिपी है ये, इसकी मैं डिटेल वीडियो भी अपने चैनल पर शेयर करूंगी कि बहुत, मतलब बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार होती है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि हम लोग अगर सोचें कि अरे आलू पालक की सब्ज़ी तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती होगी, नहीं, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ही इजी रेसिपी है। बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बनाओ आलू पालक की, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलता, एक बूंद भी नहीं पानी डलता, क्योंकि पालक में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, पालक में बहुत हाई लेवल में लिक्विड होता है, पानी होता है, क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डलता। इसको हम बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लंच में सब्ज़ी बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। जितने भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं अपने नाश्ते पानी के, सब कुछ मैं यहाँ धो के रख लूँगी। और यहाँ हस्बैंड जो है कुछ बोल रहे थे कि आराम से बैठ जा, अभी तो ये कर रही। तो मैंने यही कह रही थी अरे बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि ना मेरी थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ा ऐसे ही चल रही है। तो ये मुझे कह रहे थे थोड़ा सा बैठ जा, थोड़ा सा आराम कर ले, 5 मिनट बात कर लूँ। मैंने कहा 5 मिनट बाद भी तो काम करना ही है। तो बिल्कुल नॉन स्टॉप मैं लगी रहती हूँ काम में ना।
एक बार मैं शुरू करती हूँ तो फिर मुझे ये होता है कि मैं सारा निपटाऊँ तो ही मैं आराम से बैठूँ। और इतना पूजा वूजा पाठ करते करते 12 मुझे बज ही जाते हैं। फिर 12 बजते के साथ ही, पूजा करते के साथ ही, मैं एकदम से चली जाती हूँ शोना को लेने के लिए। तो ये जो सुबह का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम, बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही ना सुपर डुपर बिजी होता है। और यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी, फिर स्लैब को भी क्लीन करना है, गैस स्टोव भी क्लीन करनी है। वैसे तो मुझे गैस स्टोव को चेंज भी करना है, क्योंकि इसके जो ऊपर के ये गोल गोल है ना, ये थोड़े से ख़राब से हो गए हैं। तो मैं चेंज करूँगी इस गैस स्टोव को। तो यहाँ पर अब बर्तन वर्तन धुल गए हैं। अब मैं यहाँ पे गैस वैस को क्लीन करने आ गई हूँ, स्लैब क्लीन करने आ गई हूँ। और यहाँ बीच में हमारी आ गई है पैट्रिक। तो ये बस पैट्रिक के साथ हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। हमारी पैट्रिक आ गई। पैट्रिक को मैंने बताया कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वो भी शॉक्ड हो गई और ये भी हंस रहे हैं। तो हम लोग सब मस्ती करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने नहा धो लिया है, सारा घर का काम निपटा लिया। और गैस स्टोव क्लीन करने के बाद, स्लैब क्लीन करने के बाद, झाड़ू पोछा सब कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने यहाँ नहा धो लिया। अब मेरी हो रही है यहाँ पर पूजा पाठ, और पूजा पाठ करते के साथ ही मैं जाऊँगी शोना को लेने के लिए। तो आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। प्लीज़ हाइप का बटन दबा दीजिए, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो। थैंक यू।